दोस्तों आप सभी को हराधन गोराई की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध आप कैसे करेंगे। आपको इस वीडियो में यह सिद्ध करके बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप इसे क्या कीजिएगा, देखिए जब भी आप √5 को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, √5 को परिमेय संख्या दिखाते हुए इसे हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, यानी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या आपको पता है परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? नहीं पता है तो चलिए देखिए बता देते हैं। देखिए तो दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जब इसे हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे यानी प्रूव करेंगे तो सबसे पहले √5 को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो दोस्तों इसीलिए जब भी √5 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा तो किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या होगा बताते हैं। देखिए तो दोस्तों जब भी √5 को हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये होता है कि P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दोस्तों √5 बराबर तब क्या होगा, P/Q हो जाएगा। ठीक है, P/Q हो जाएगा, जहां पर P तथा Q दोनों क्या है भैया, पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही दोस्तों आसान है इसको सिद्ध करना। देखिए मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या होगा तो किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा, यानी P/Q के बराबर हो जाएगा। तो √5 इक्वल क्या होगा, P/Q होगा। जहां पर ये P और Q क्या है, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका मन में अभी ये सवाल उठ रहा है कि सर बताइए अगर Q का मान 0 होगा तो क्या होगा? तो देखिए Q का मान अगर 0 होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 0 कोई भी संख्या रहे या 0/5 रहेगा तो इसका मान हम लोग लिख सकते हैं 0। लेकिन अगर ये वाला 5/0 रहेगा, नीचे वाला 0, तो इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसलिए Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको करना क्या है, देखिए एक ही स्टेप समझिए। यहां दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? देखिए √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, P² बटा क्या होगा, Q²। होगा कि नहीं? दोनों देखिए होगा कि नहीं, देखिए होगा कि नहीं बताइए। दोनों तरफ हम लोग वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, P²/Q²। तो दोस्तों यहां देखिए √5 का स्क्वायर मतलब √5 तो अगर 2 बार गुना करते हैं तो क्या होगा, 5 होगा, बराबर क्या होगा, देखिए P² बटा, नीचे देखिए यहाँ Q² है दोस्तों। तो Q² को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q गुना Q? हाँ लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए Q गुना Q Q² तो होता है, इसलिए हम लोग Q² को Q गुना Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये वाला जो Q है दोस्तों, इस Q को हम ये 5 के सामने ला रहे हैं, देखिए 5Q हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा, P² यहाँ देखिए नीचे क्या है, देखिए एक Q है, क्योंकि एक Q को हम यहाँ लाए हैं। देखिए फिर आपको क्या करना है, देखिए लिखना है यहाँ पर 5 तो था Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो था इसका गुणनफल, गुणनफल 5Q, इसका गुणनफल क्या है, देखिए 5 तो था Q दोनों पूर्णांक संख्या है
तथा इसका गुणनफल, अगर इसका गुणनफल को देखा जाए दोस्तों तो 5 गुना क्यू क्या होगा, 5 क्यू होगा। तो 5 क्यू भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। 5 क्यू भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन देखिए यहां, लेकिन ये वाला पी स्क्वायर बाई क्यू जो है दोस्तों, पी स्क्वायर बाई क्यू, इसमें देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या होगा देखिए, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहां पर लिख रहे हैं, देखिए यहां 5 तथा क्यू दोनों पूर्णांक संख्या है, तो था इसका गुणनफल 5 क्यू भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन ये वाला पी स्क्वायर बाई क्यू जो है दोस्तों, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। पी स्क्वायर बाई क्यू में क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या होगा देखिए, इसलिए पी स्क्वायर बाई क्यू एक क्या है, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है दोस्तों। ये पी स्क्वायर बाई क्यू देखिए एक भिन्न संख्या हो गया, लेकिन 5 क्यू देखिए क्या है, ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो दोस्तों यहां देखिए एलएचएस, देखिए बराबर के इस साइड को बोलते हैं एलएचएस, उस साइड को बोलते हैं आरएचएस, क्या बराबर है, नहीं है। तो इसलिए देखिए ये एलएचएस जो है दोस्तों वो आरएचएस के बराबर नहीं है। ये देखिए एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, और तो हमारा भावना क्या है, और तो हमारा भावना गलत है, ठीक है। और तो हमारा भावना गलत है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है, इस बार के लिए ये सिद्ध है। देखिए आपको जब भी √5 एक अपरिमेय संख्या दिखाना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसको परिमेय संख्या दिखाइए, यानी परिमेय संख्या दिखाकर आप उसे अपरिमेय संख्या प्रूव कीजिए। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, √5 को एक परिमेय संख्या दिखाना है। जब आप √5 को परिमेय संख्या दिखाएंगे तो √5 क्या होगा, पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन है, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन है पी बटा क्यू, अगर पी बटा क्यू के फॉर्म में होगा तो भी तो परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए दोस्तों √5 क्या होगा, पी बटा क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, जहां पी तथा क्यू क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अभी इसके बाद क्या करना है, देखिए दोनों तरफ आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए √5 गुना √5, ये पता है आपको क्या होता है, 5 होता है, बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बाई, नीचे वाला को हम लोग क्यू गुना क्यू लिखे हैं, ठीक है। फिर देखिए ये 5 के साथ ये वाला क्यू ला दिए हैं, यहाँ देखिए क्या बचेगा तब, पी स्क्वायर बाई क्यू। यहाँ आपको थोड़ा सा लिखना है, यहाँ 5 तथा क्यू दोनों पूर्णांक संख्या है, तथा इसका गुणनफल 5 क्यू भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगा। लेकिन ये वाला पी स्क्वायर बाई क्यू जो है दोस्तों, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर बाई क्यू एक क्या होगा, भिन्न संख्या होगा। लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो इधर का एलएचएस और इधर का आरएचएस देखिए दोनों का मान सेम नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, और तो हमारा भावना क्या है, गलत है, इसलिए क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए देखिए प्रूव हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। वंदे मातरम। यहाँ पर मान रहे हैं, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये देखिए मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जब भी ये परिमेय संख्या होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये पी बटा क्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए √2 बराबर क्या होगा, पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि जिन्हें हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपको भी पता है। तो देखिए जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये पी बटा क्यू के रूप में होगा, ठीक है। जहां पर या जहां P तथा Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, ठीक है, संख्या है, और
क्यू नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहां देखिए √2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसको माने हैं हम लोग कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो वो किसके बराबर होगा, p बटा q के बराबर होगा। जहां पर p तथा q ये दोनों क्या है दोस्तों, ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन ये आपको एक विशेष ध्यान रखना है, q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों अगर q का मान 0 होता है तो क्या होता है दोस्तों, अगर q का मान 0 होता है तो क्या होता है, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, जिसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको एक विशेष ध्यान रखना है, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं लेना है या नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अभी क्या करना है, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए √2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बट क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। देखिए √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 होगा, बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 2 और एक क्यू को हम यहां लाएंगे तो क्या होगा, देखिए 2q होगा, उधर क्या होगा, देखिए पी स्क्वायर बाई क्या बचेगा, देखिए क्यू स्क्वायर। दोस्तों आपको नीचे में थोड़ा सा अभी लिखना है, क्या लिखना है कि 2 तो था q, यहां पर 2 तो था q, 2 और q या 2 तो था q दोनों पूर्णांक संख्या है तथा इसका गुणनफल 2q भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 2q भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहां देखिए ये दोनों तो पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में देखिए कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए पी स्क्वायर बाई क्यू एक क्या है, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। ठीक है, देखिए जब भिन्न संख्या हो गया तो इसका भी देखिए LHS जो है दोस्तों, ये LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS का जो मान है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, भावना गलत है, इसलिए लिखेंगे हम लोग अतः हमारा भावना गलत है। दोस्तों इसलिए हमारा भावना क्या है, गलत है, इसलिए लिखेंगे हम लोग, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए प्रूव हो गया, कितना आसान है, देखिए दोस्तों कितना आसान है। देखिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इससे क्या होगा कि हम जितना जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल